अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स हर हरकियात इस सबक में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ये जो पीडीएफ मैंने ओपन किया है ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है और यहाँ पर सफ़ा नंबर 175 पर यह टॉपिक दिया गया है, जिसे उर्दू में वसी और शदीद ख़ासियतें कहा गया है। वसी और शदीद ख़ासियतें। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को वसी खुसूसियात कहा गया है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को शदीद खुसूसियात कहा गया है। अब ये होते क्या हैं, इनकी मिसालें क्या हैं, इनको यहाँ पर हम इनकी पहले मैं तारीफ़ लिखा देता हूँ। आप तारीफ़ लिखिए, उसके बाद मिसालें लिखिए, फिर यहाँ पर कुछ एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखिए कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं। पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी खुसूसियात जो क़दर पर, मास ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती हैं, ऐसी खुसूसियात को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, या फिर आप इसमें ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी खुसूसियात जो इंडिपेंडेंट हो, जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हो, ऐसी खुसूसियात को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी की मिसालें कौन कौन सी देखिए यहाँ पर। पहला है प्रेशर, उसके बाद है टेम्परेचर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में आपने पढ़ा है मोलारिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। हाँ, उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के लिए, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स के लिए, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल दूंगा, जैसे कि टेम्परेचर की बात करेंगे हम, और उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की भी यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो तारीफ़ आपने लिख लिया इंटेंसिव की। दूसरी मिसाल तारीफ़ लिख दीजिए यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के ताल्लुक़ से, कि ऐसी खुसूसियात, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मास ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती हैं, ऐसी खुसूसियात को क्या कहा गया है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा गया है। या फिर आप इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऐसी खुसूसियात जो जिसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए, काउंट कर सकते हैं, जिसको हम जमा कर सकते हैं। ऐसी खुसूसियात, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम जमा कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहा गया है। अब इनकी मिसालें यहाँ पर क्या दी गई है। पहला है मास, दूसरा है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपने क्या करना है, मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। चलिए, ओके, पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इस मिसाल को लेते हैं हम। होता यूँ है कि आप ने अपने घर पर दावत रखी है, इफ्तार पार्टी रखी है, दोस्तों को बुलाया है, 5 दोस्त आपके घर आए हैं और आपने उनके लिए यहाँ पर शरबत तैयार किया है। ठीक है, अब ये शरबत जो बनाया है आपने, कितना बनाया है, 1 लीटर बनाया है। और इसको बनाने के बाद आपने क्या कर दिया, फ्रीज में रख दिया, ये ठंडा हो गया। तो ठंडा होने के बाद मान लो कि इसका टेम्परेचर कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्त आपके घर पर आ गए हैं, आपने इस शरबत को क्या किया, 5 गिलास लिया, छोटे छोटे। ठीक है, इन 5 गिलास में आपने इस शरबत को फिल कर दिया। कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब ये जो गिलास है, हर गिलास में आपने कितना अमाउंट ऐड किया, सभी में आपने ऐड किया है यहाँ पर 200 ml ऐड किया। यहाँ पर भी 200 ml, यहाँ पर भी 200 ml, 200 ml और 200 ml। सभी गिलास में आपने 200 ml शरबत को ऐड कर दिया। अब जब आपने सब में ऐड कर दिया तो इन हर गिलास के जो शरबत है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर कम हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो अमाउंट कम है। देखिए 200 ml, यहाँ पर टोटल कितना था, 1 लीटर था। तो
क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर था 5 डिग्री, जब हमने छोटा अमाउंट यहाँ पर लिया है इस गिलास के अंदर, तो इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो अमाउंट तो कम हुआ है लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हर गिलास के अंदर का जो टेम्परेचर कितना होगा? 5 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री होगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हर गिलास में का जो शरबत है डबल से क्या करें, एक बड़े से बर्तन ले और ये सारा जो शरबत इसमें था इस डबल से इसमें डाल दें। तो सब ऐड करने के बाद, इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद ही 1 2 3 4 5 इन सब को आप क्या कर रहे हैं? इसमें डाल रहे हैं डबल से। तो फिर से क्या हो जाएगा? ये 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर तो हो गया, लेकिन इसका टेम्परेचर अभी भी क्या रहेगा? 5 डिग्री ही रहेगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का 5 डिग्री, यहाँ का 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, तो टोटल 25 डिग्री होना चाहिए क्या? नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है टेम्परेचर, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये मास पर डिपेंड नहीं करती है, कम और ज़्यादा पर डिपेंड नहीं करती है। ये इसको हम ऐड नहीं करते, ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर जो अमाउंट था, ये 1 लीटर, ये 200 ml, तो ये टोटल 5 गिलास का जो अमाउंट था इस मैंने बड़े बर्तन में ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? अब 1 लीटर हो गया। मतलब ये क्या हो गया? ऐड हो गया, काउंट हो गया, है ना। तो ये वॉल्यूम क्या होगा? पूरा ऐड हो गया। तो जो जहाँ पर जिस प्रॉपर्टीज़ को हम ऐड करते हैं वो क्या कहलाती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए एक और मिसाल लेते हैं हम, कि आपने क्या किया है? 2 बर्तन लिया है, एक छोटा बर्तन लिया है, एक बड़ा बर्तन लिया है। ठीक है, ये है ए और ये है बी। अभी हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। आपने इसमें भी पानी डाला है, ठीक है, और इसमें भी क्या ऐड किया? आपने वाटर, पानी डाला है इसमें। अब दोनों को आप सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर दोनों को भी एक साथ गर्म करना स्टार्ट किया आपने। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर ए वाला छोटा बर्तन है, जल्दी गर्म हो जाएगा, बी वाला बड़ा बर्तन है तो टाइम लगेगा। लेकिन इन दोनों के अंदर जो पानी है तो वो किस टेम्परेचर पर बॉईल होना स्टार्ट होगा? जाहिर बात है कि वाटर कितने पर बॉईल होता है? 100 पर बॉईल होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो सिर्फ ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पर क्योंकि अमाउंट कम है तो जल्दी से ये 100 डिग्री को क्या करेगा? क्रॉस कर लेगा और जल्दी से ये उबलना शुरू हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है तो इसको टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी इस पानी का भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा? 100 ही होगा। यहाँ का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 ही होगा। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट था ये क्या था? इंटेंसिव प्रॉपर्टी था। मतलब ये 100 पर ही बॉईल होने वाला है। ये अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है